हम बोले थे कि आज हम कुछ ये तुमको बताएंगे, हम जो नॉर्मल जो होता है कंसाइनमेंट वो हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे, और जनरल का कुछ एक सम शायद डिस्कस करा के बाद बाकी जनरल का क्वेश्चन होमवर्क दिए थे जो तुम लोग बनाया होगा। मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए था। किसका? एक ठो का आंसर गलत है, जिसका 22,000 समथिंग है ना, उसमें 1,000 का फर्क आएगा, उसका आंसर गलत दिया हुआ है। हाँ, एक ठो का सम्स का आंसर गलत है। हाँ, 2019 का जनरल का जो आंसर है उसका आंसर गलत है। कितना है तो उसका शायद 23,000 से आ रहा है। 2019 कहाँ गया? 2019 10,000 नहीं, आंसर है कितना? 1,27,000 है ना, वो 1,27,000 के हजार के बदले 28 होगा, वो 27 के बदले 28 होगा बस। 1,28,000 भी नहीं आया। गलत किया होगा और क्या, देखते। क्वेश्चन नंबर 2019 जनरल। चलो 2019 जनरल जिन लोग से नहीं हुआ ये लोग हम बना देते हैं। 1,28,000 होगा। On 1st April 2017, GN Company of Kolkata sent 300 पैकेट्स, 300 पैकेट्स भेज रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू डी एंड कंपनी ऑफ दिल्ली। मतलब कोलकाता से सामान कहाँ जा रहा है? दिल्ली को। ऑन कंसाइनमेंट बेसिस द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट वॉज 1,500 ओनली। ठीक है, 300 पैकेट का दाम कितना हो रहा है? एक पैकेट का दाम है 1,500, और हम लोग कितना पैकेट भेज रहे हैं? 300। ठीक है। इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। रेलवे है, फ्रेट है, इंश्योरेंस, लोडिंग चार्जेस। डीएन कंपनी भी खर्च कर रहा है। याद है कंसाइनर का एक्सपेंस हम क्या बोले थे? कंसाइनर का जितना भी एक्सपेंस होता है सारा का सारा क्या होता है? डायरेक्ट, और वो सब कुछ ऐड किया हुआ रहता है। ग्रुप में है ना पीडीएफ, कुछ दिन पहले भेजे थे तो पीडीएफ देखो, ग्रुप में पीडीएफ है कंसाइनमेंट का। नहीं ये नहीं, कुछ दिन पहले भेजे थे, संडे को मिला। चलो, तो डी एंड कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। कैरेज टू गो डाउन, कैरेज टू पुट डाउन 400। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 600। अदर्स कितना है? 300। डीएन कंपनी सोल्ड 200 पैकेट। डीएन कंपनी कितना पैकेट बेच रहा है? 200 पैकेट बेच दिया। भेजा कितना था? 300। बिका कितना? 200। मतलब समझ पर कि मेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ पैकेट्स बचा हुआ होगा। तो बचा हुआ है मतलब हमको क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पैकेट्स बचा हुआ होगा? 100। वाइल सेंडिंग गुड्स टू डीएन कंपनी 20 पैकेट्स वर डैमेज इन ट्रांसिट। रास्ता में 20 पैकेट क्या हो गया था? खराब। इंश्योरेंस कंपनी कितना दिया, देने का वादा किया है? 26,500। कमीशन कितना परसेंट है? 10%। चलो लिखो कैलकुलेशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक तरफ लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, एक क्या भेजा था? पैकेट्स था ना, तो यहाँ पे लिख लिए हम पैकेट्स, और यहाँ पे क्या लिख लिए? अमाउंट। ठीक है। गुड्स सेंड, गुड्स सेंड कितना सामान भेजा देखो तो? 300 पैकेट भेज दिया है। तो पैकेट्स में लिखेंगे 300, और एक पैकेट का दाम कितना था? 1,500। तो 300 का कितना होगा? 4,50,000। तो 4,50,000। अब इसमें क्या होगा? ऐड कंसाइनर का खर्चा। अब कंसाइनर का खर्चा देखो क्या? 1,500, 900 और 600, मतलब टोटल कितना हो गया? 3,000। कंसाइनर का सारा एक्सपेंस ऐड करते हैं, याद रखेगा। कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड करने के टाइम तुमको ये चीज़ नहीं देखना है कि वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। कंसाइनर जितना भी खर्च करता है सारा आता है, क्योंकि सारा का सारा एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट होता है। तो कंसाइनर
एक्सपेंस 3000 आया, दोनों सबको जोड़ के, यानी कि फाइनली ट्रेन में कितना पैकेट्स हम लोग चढ़ा दिए होंगे, 300, और सामान का दाम कितना हो गया, 4,53,000। अब ये रास्ते में जा रहा है, अभी तो ट्रेन में जा रहा है, याद है ना कहानी, वो कहानी जैसे सुनाए हैं वैसे ही चलना है। ट्रेन में रास्ता में अब सामान जा रहा है, अब देखो रास्ते में कुछ खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ 20 पैकेट खराब हुआ है, तो माइनस लॉस इन ट्रांजिट। जो भी खराब होगा, अगर कोई भी रीजन से तुम्हारे हाथ से सामान अगर जा रहा है तो वो माइनस होता है। 20 पैकेट माइनस करो, यानी 300 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 280। और यहाँ पे अब इसका वैल्यू निकालना है कि 20 पैकेट जो नुकसान हुआ उसका वैल्यू कितना होगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे, ये देखो 4,53,000 है तो कितना पैकेट का, 300, तो एक पैकेट का कैसे निकलेगा, 4,53,000 डिवाइडेड बाई 300, और यहाँ पे कितना पैकेट का वैल्यू चाहिए, 20, तो इनटू कितना हो जाएगा, 20। देखो 30,200 माइनस कर दो, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 4,53,000 माइनस 30, 4,23,000, 4,22,800, 4,22,800, यहाँ तक आया था। अब लॉस इन ट्रांजिट हो गया, इसमें ऐड क्या होता है, कंसाइनी, कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, सिर्फ वही एक्सपेंस ऐड होगा जो कि एक बार खर्च होता हो, बार बार वाला खर्च ऐड नहीं होगा। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस देखते हैं क्या क्या है, आओ क्वेश्चन में देखो। डीएन कंपनी क्या क्या खर्च कर, कैरेज टू गोडाउन, गोडाउन तक लेके जा रहा है, गोडाउन तक बार बार लेके जाओगे या एक बार लेके जाओगे, एक बार तो गोडाउन तो आएगा। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस सोचो क्या है, जितना बार बेचोगे उतना बार पैकिंग वैकिंग करना पड़ेगा ना, तो सेलिंग एक्सपेंस तो रिकरिंग है, नहीं आएगा। अब बोला अदर्स, अदर्स के बारे में कुछ बोला तो नहीं, अब ये रिकरिंग भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, क्या एज्यूम करना है, रिकरिंग। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले तुम उसको क्या एज्यूम करोगे, रिकरिंग। यानी यहाँ पे एक ही एक्सपेंस आएगा और वो है 400, तो कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 400 हुआ है। यानी फाइनली कंसाइनी के गोडाउन तक पूरा 280 पैकेट गया है और उसका वैल्यू कितना है, 4,23,200। अब मुझे देखना है कि कंसाइनी ने कितना पैकेट जो है वो बेच दिया। ये कौन सा सम कर रहे हैं हम, ये 2019 में जनरल में जो क्वेश्चन आया था वो सम्स कर रहे हैं, ठीक है। माइनस सोल्ड, कितना पैकेट बेच दिया था 200। कितना जन गलती से यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देता है, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है तुमको, तुमको लिखना है कि कितना उसका वैल्यू है वो लिखना है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेशंस करना है, 4,23,200 वैल्यू है कितना पैकेट का, 280, तो एक पैकेट का निकालो, 4,23,200 डिवाइडेड बाई 280, एक पैकेट का हो गया, इनटू कितना होगा 200, देखो कितना हो रहा है 3,02286। अब सॉरी माइनस कर दो, 120,914, तो ये जो है ये तुम्हारा कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। ये हम लोग फाइंड कर लिए, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 80 क्लोजिंग स्टॉक है, 80 क्लोजिंग स्टॉक है और उसका वैल्यू कितना है 120,914। यहाँ तक पहुँचा था सब। ओए हेलो, सम होमवर्क क्यों नहीं बनाया है, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, दिखाओ होमवर्क का, बनाया होमवर्क। तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का टेबल कहाँ तुम्हारा, ये वाला सम्स बनाया नहीं थे, क्या गलती किए थे, गलती कहाँ किए थे वो पूछ रहे हैं हम। लास्ट में 80 लिखे हो ना, 80 120,914 यही तो लिखे हो शायद, ये वाला चीज़ यही है ना, तो ठीक ही तो है, तो उसी को मिलाओ। देखो अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए, ये तो क्लोजिंग स्टॉक, ये तो 120,914। हे भगवान, वो आंसर है, वो आंसर में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट या फिर लॉस दिया हुआ होगा, है ना।
तुम यहाँ तक बनाया है, उसका देखा आंसर नहीं आया है, उसका छोड़ दिया। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा कंसाइनमेंट अकाउंट आप बनाते हैं, जो बहुत इजी सम था। अच्छा बात बंद कर दो, फटाफट सम बनाते आप, बात बंद कर दो मेरा भाई। ओए 100 रुपया, बात बंद कर। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट, फटाफट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये देखो कितना रुपए का सामान हम लोग भेज रहे थे, 4,50,000। उसका कंसाइनर का खर्चा हुआ था ना, कंसाइनर का खर्चा हम लोग क्या बोल के लिखते हैं? टू बैंक या फिर कैश, जो भी बैंक ही लिखते हैं जनरली। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000, बट यहाँ पे नाम लिख के लिखना, क्या क्या नाम था? रेलवे इंश्योरेंस, लोडिंग चार्जेस। ये 1500 था, ये 900, ये 600, टोटल कितना आ गया? 3,000, है ना। अच्छा उसके बाद क्या है? डी एंड कम, उसके बाद लॉस हुआ था ना, ये देखो लॉस हुआ था ना। लॉस इन ट्रांजिट कहाँ जाता है? बाई साइड। चलो बाई लॉस इन ट्रांजिट, बाई लॉस इन ट्रांजिट कितना रुपया? 30,200, 30,200। अच्छा लॉस इन ट्रांजिट के बाद क्या होता? कंसाइनी का एक्सपेंस। तो कंसाइनी का एक्सपेंस तो उसका नाम लिख के लिखते हैं, टू डी एंड कंपनी। यहाँ पे सारा ही आता है, रिकरिंग भी नॉन रिकरिंग भी, तो सब कुछ लिखो यहाँ पे। कैरेज का 400, कैरेज का खर्चा किया है ये 400। सेलिंग एक्सपेंस हुआ है 600। अदर्स हुआ है कितना? 300। कमीशन भी तो आएगा ना। कमीशन कितना परसेंट कमीशन है? 10%, लेकिन वो तो सेल्स के ऊपर होगा, तो फटाफट सेल्स लिख लेते हैं पहले। बाय डी एंड कंपनी कितना पैकेट बेच दिया था? ये 200 और 2400 रुपया करके 4,80,000। तो 4,80,000 के ऊपर इसको 10% कमीशन मिलेगा, 48,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी तो आता है, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना रुपया? 120,914। इन सबको जोड़ के कितना आएगा? 49,300। प्लस माइनस करके पीएल निकालो, देखो पीएल कितना आ रहा है? 128814, 1288। कोई दिक्कत? ये लो 2019 जनरल का क्वेश्चन हम बना दिए। ठीक है, सब कुछ सही है तो फिर मेरे से सम्स क्यों बनवाया पूरा? पता नहीं गलती कहाँ हो। तो आंसर कितना है? इतना आ रहा है आंसर? तुम पापी है। क्या है तुम? पापी। तुमको ना मंदिर का चक्कर लगाना शुरू कर दो। अगर पूरा सम्स बना के कोई कैलकुलेशंस में गलती कर दे कैलकुलेटर में, तो उससे बड़ा डैश और कौन हो सकता है? हाँ बोलिए। पानी चाहिए? पानी पास करो तो। ये था 2019। और बताओ कोई और कौन सा सम्स मेरे को बनाना है? और दोनों और 3 संस्था या 4 के 5 संस्था, 5 में से एक तो बना दिए हम। आंसर आया है? बाद बाकी का होमवर्क बनाया है पक्का? ठीक, जाने के टाइम तुम कॉपी चेक करवा के जाएगा। अच्छा वेल, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो मुझे बोला था कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो लोग पहला क्लास में आया भी नहीं था, है ना, और उसका क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशंस में दिक्कत हो रहा है। तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हम कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है। वेल हम अभी और सम्स बनाते हैं, तुमको और अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन तुमको सम्स बार बार ट्राई करना है। जनरल का सम्स तो ईजी है, उसमें लोडिंग वोडिंग कुछ था नहीं, बहुत ही ईजी सम्स था, ठीक है। सबसे पहला बात लोडिंग का बात करते हैं। चलो हेडिंग बनाओ, इनवॉइस। इनवॉइस
वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग ऑनर्स का है, तुम 99.99% श्योर हो जाओ कि एग्जाम में तुम्हारा अगर कंसाइनमेंट से क्वेश्चन आएगा तो वो इनवॉइस का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, इनवॉइस का ही क्वेश्चन होगा। जनरल वाला का ऐसा आ सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ही तो ये हम तुमको अभी भी चैनल का ही सब दिखा देंगे, इनवॉइस का कोई दिक्कत नहीं है, आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। रेडी, हेडिंग बना इनवॉइस। चलो देखो, इनवॉइस का पहले मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं कि इनवॉइस है क्या। जनरली अगर मान लो कंसाइनर जो है वो किसको सामान भेजता है, कंसाइनी को। अभी तक तुम लोग जो भी सम्स बनाया था, जैसे अगर इसी क्वेश्चन का हम बात करें तो ये कितना पैकेट भेज रहा था सम्स में, 300, और एक पैकेट का दाम कितना था, 1500, इंटू करके हम लोगों का आया था 4 लाख, ये कॉस्ट था इसका। यानी कंसाइनर जो है वो 4,50,000 रुपए का सामान कंसाइनी को भेज रहा है। लेकिन कंसाइनर क्यों बोले कंसाइनी को कि इस सामान का दाम 4,50,000 है, वो 4,50,000 नहीं बोलेगा, कुछ ज्यादा बोलेगा। मान लो 4,50,000 नहीं बोल के ये इसमें इसका 10% 45,000 रुपया जोड़ दिया, तो कितना बन गया सामान का दाम। अब कंसाइनर जब कंसाइनी को सामान भेजेगा तो बोलेगा कि इस सामान का दाम 4,95,000 है, और ये जो ऐड करके बोल रहा है, ऐड करके जो आया, इसको क्या बोला जाता है, इनवॉइस प्राइस। जितना ऐड करते हैं, जैसे 45, इसको बोलेंगे लोडिंग। और ये क्या था, हम 10% जोड़े थे, हम ये लोडिंग कैसे निकाले, 10% किसका, 4 लाख। अब इस लोडिंग को पता हम कैसे बोलेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन में ये देखो कैसे करके क्वेश्चन बोलेगा, ए सेंड गुड्स टू बी कॉस्टिंग 4,50,000 बाय एडिंग 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट। तो तुमको समझ जाना पड़ेगा क्या दिया हुआ था, कॉस्ट, कॉस्ट का 10% कितना होगा, 45, यानी वो सामान कितना में भेजा होगा, 4,95,000। समझा। तो यानी लोडिंग क्या है, लोडिंग एक वो अमाउंट है जो कंसाइनर ऐड कर देता है कॉस्ट पे, जिससे कि कंसाइनी को सामान कुछ ज्यादा दाम पे भेजा जाए। क्यों करता है ऐसे, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब कंसाइनी जब सामान बेचेगा तो वो तो 4,95,000 से ज्यादा में बेचने का सोचेगा। अगर वो 5,000 भी ज्यादा में बेच पाया तो कंसाइनी क्या सोचेगा, कंसाइनर 5,000 प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक्चुअली में कंसाइनर कितना कमाएगा, 50,000, क्योंकि वो तो 45,000 पहले ऐड कर ही चुका था। इसलिए ये इनवॉइस होता है, ये लोडिंग होता है, कॉस्ट। किसी को यहाँ तक दिक्कत है, कॉस्ट लोडिंग इनवॉइस का मतलब में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है? तो देखो, यानी इनवॉइस हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस लोडिंग। और ये चीज हमको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चीज कभी क्वेश्चन में तुम्हारा अलग अलग तरीका से दिया जाता है। कभी बोलता है जैसे 25% ऑन कॉस्ट, कभी बोलेगा 25% ऑन इनवॉइस या फिर सेल। अब देखो एक चीज नोटिस करो, तुमको क्वेश्चन में दिया क्या है वो देखना है। जनरली तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया हो, जैसे हम इसका बात करें तो मेरे को क्या मालूम है, कॉस्ट। 25% ऑन क्या बोला है, दोनों सेम हो गया तो मालूम क्या है, कॉस्ट। ऑन क्या है, कॉस्ट, तो दिक्कत नहीं। अगर दोनों सेम है तो याद रखना तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम, क्योंकि 4,50,000 है कॉस्ट, मेरे को कॉस्ट मालूम है, और मेरे को कितना परसेंट लोडिंग करने बोल रहा है, 25%, तो ये भी कॉस्ट के ऊपर ही तो करना है ना। तो 4,50,000 का 25% देख लो कितना होता है, कितना होगा, 1,12,500।
और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5,62,000 हो गया इनवॉइस प्राइस। इजी, कॉस्ट मालूम था, लोडिंग जोड़ दिए, आ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, मालूम क्या है कॉस्ट, लोडिंग कितना है ऑन सेल या फिर इनवॉइस, हो गया झमेला। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे 25% नहीं निकाल सकते। ये सब चीज का ना देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से सुनना। ऑन जिसके ऊपर बोलेगा उसको 100 मानना है, सिर्फ 100 मानना, 100 कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा पूरा। इनवॉइस क्या मान लिए 100, ये 100 मान लिए, इनवॉइस 100। कॉस्ट हमको नहीं पता क्योंकि अभी तो इनवॉइस मालूम है, लोडिंग मालूम है, कितना % जोड़ना है किसके ऊपर, इनवॉइस के ऊपर। मेरे को इनवॉइस मालूम है 100 का 25% कितना होगा 25 रुपया। तो इसका मतलब लोडिंग कितना हो रहा है, अब देखते हैं, थोड़ा सा सोच के बताना। इनवॉइस कितना है 100, लोडिंग कितना है 25, बताओ कॉस्ट कितना होगा 75, 75। किसी को दिक्कत है 75 कैसा है, अरे इनवॉइस तो जोड़ के आता है ना, कॉस्ट प्लस लोडिंग, लोडिंग 25 है, इनवॉइस 100 है, तो कॉस्ट कितना होगा 75, माइनस करके 75, तो ये हो गया 75। क्या मालूम है 75, क्वेश्चन में क्या मालूम है, यानी 75 कॉस्ट है और यहां पे भी कॉस्ट है। अब कैलकुलेटर ले लो हाथ में, फटाफट कैलकुलेटर हाथ में ले लो, लिखो 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 75% कितना है, यानी 6 लाख उसका इनवॉइस प्राइस होगा, 6 लाख उसका इनवॉइस प्राइस होगा। तुमको सिर्फ एक ही सोचना है कि जो एग्जाम मतलब जो मेरा क्वेश्चन दिया है ना, वो इसमें से क्या है, इसमें से क्या है, इसमें से कोई अगर एक चीज तुमको मालूम चल गया, तुम डिवाइड कर देने, अगर लोडिंग पता चल जाता तो लोडिंग को 25% से डिवाइड कर देते, आ जाता इनवॉइस। कॉस्ट पता चल गया, कॉस्ट कितना 75, डिवाइड किससे कर दिए 75%, मतलब सीधा है 100% का वैल्यू निकाल रहा है, 100 का वैल्यू निकाल रहा है। अब चलो करके देखते हैं कि 6 लाख आ रहा है कि नहीं। कॉस्ट कितना है 4,50,000, ये तो कॉस्ट है, कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा लोडिंग, लेकिन मेरे को मालूम है कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है और लोडिंग कितना है, तो हम ऐड कर रहे हैं, लोडिंग ऐड करेंगे ना। कॉस्ट मालूम है 25 रुपया लोडिंग है, जब कॉस्ट कितना होता है यूनिटरी मेथड, 25 रुपया लोडिंग है जब कॉस्ट 75 होता है। तो जब कॉस्ट 4,50,000 होगा तो लोडिंग कितना होगा, देखो इसको काट के ये 3 से कट रहा है और 15, तो कितना 1,50,000 हो रहा है, तो कॉस्ट कितना हो गया 4,50,000, लोडिंग कितना हो गया 1,50,000, कितना हो गया 6 लाख आया था ना आंसर। तो लिख के करो चाहे कैलकुलेटर में करो, आंसर सेम ही आएगा। ये इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। या तो तुमको कॉस्ट देके सेल बोलेगा निकालने, या तो सेल पे देके कॉस्ट बोलेगा निकालने, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ लिखना है कॉपी में, नहीं लिखना है आगे बढ़ जाए, लिखना है लिखो, तो जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना है 5 मिनट रेस्ट कर। शीट निकालो 2015 का ऑनर्स, रेडी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2015 में क्वेश्चन आया था, बी के ट्रेडर ऑफ कोलकाता, मिला सबको, बी के ट्रेडर ऑफ कोलकाता कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000, अंडरलाइन करो कॉस्टिंग। मुझे क्या मालूम है, कॉस्ट मालूम है 75,000 कॉस्ट, मुझे कॉस्ट मालूम चल गया कि कॉस्ट जो है वो 75,000 का है। कॉस्ट मालूम है 75,000,
टू रमेश ट्रेडर ऑफ पटना द इनवॉइस प्राइस was made so as to show a profit of 33/1/3 on क्या बोला, कॉस्ट, मतलब ये लोडिंग है ना, प्रॉफिट ऐड किया है अपना, कितना प्रॉफिट ऐड किया है 33/1/3% ऑन, ये लो, झमेला है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्या है कॉस्ट, ये क्या है कॉस्ट, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब लोडिंग जब हम निकालेंगे तो लोडिंग कितना हो जाएगा 75,000 का 33.33% या फिर 1/3 कर दो 25,000 आएगा। तो लोडिंग आ गया। अब इनवॉइस प्राइस निकालने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। 75,000 क्या है कॉस्ट, 25,000 क्या है लोडिंग, यानी इनवॉइस प्राइस क्या आ गया 1 लाख। यहां तक फटाफट लिख लो, ये वर्किंग नोट हो जाएगा तुम्हारा। लिखा, देखो क्वेश्चन पढ़े आगे। बीके ट्रेडर पेड 900, बीके ट्रेडर कौन है कंसाइनर, तो कंसाइनर कितना रुपया दे रहा है 900 रुपया कैरेज के लिए पे कर रहा है, 1400 रुपया किसके लिए पे किया फ्रेट के लिए और इंश्योरेंस के लिए, और गुड्स कॉस्टिंग 7,500, 7,500 रुपये का सामान जो है वो रास्ता में खराब हो गया, 7,500 का सामान वह डिस्ट्रॉयड वाइल इन ट्रांजिट, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है सारा का सारा पैसा दे देगा, क्लेम इन फुल, ठीक है। रमेश ट्रेडर इन पटना पेड 600 एज कैरेज, कैरेज क्या है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, बोल कैरेज क्या है पता ही नहीं है। हे भगवान, पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों, कहाँ बिजी है, साल के लास्ट चल रहा है इसलिए पार्टी कर रहा है दिन भर, इतना पार्टी, नशा नहीं उतर रहा है। पढ़ाई शुरू कर दो, कंसाइन में अभी कितना सारा चैप्टर रिवीजन करना है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, देखो कितना हो गया कैरेज के लिए 600, तो कैरेज क्या होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं 800 क्या है गोडाउन रेंट, अब बोलो रेंट क्या होता है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, तो ये तो नहीं आएगा, यानी 600 आएगा बट 800 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव बाय रमेश ट्रेडर वेर सोल्ड, मतलब जितना भी सामान लिया है उसका 2/3 क्या किया है बेच दिया है, और ये ज़्यादा में नहीं बेचा है, जितना इनवॉइस प्राइस था उतना में ही बेचा है, इनवॉइस प्राइस जितना बोला गया था उतना में ही सेल किया है, ठीक है। रमेश ट्रेडर sent a check to BK Trader for the sale proceeds after deducting the expenses incurred by them and the commission due to them. कमीशन है कितना वो देखते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन कितना है 7.5% और डिलिक्विडिटी कमीशन कितना है 2.5%, तो ठीक है ऑन सेल्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा क्योंकि सारा सामान नहीं बेचा है। 2/3, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सुनो ध्यान से। 2015 ऑनर्स में जो क्वेश्चन आया था ना, नॉर्मली क्वांटिटी अगर दिया हुआ रहता है, जैसे अभी तक तुम लोग जो भी सम्स बनाता था, देखो अभी जो सम्स बनाए कितना पैकेट था 300, डिवाइड करने में कैलकुलेशंस करने में इजी होता है, लेकिन इसमें क्या है पैकेट्स है ही नहीं, क्वांटिटी नहीं दिया हुआ। जब क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशंस करने में दिक्कत होता है। अब उसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, हेडिंग बनाए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तुम टेबल से भी बना सकता है डायरेक्ट भी बना सकता है, बोलो हम क्या करें टेबल बनाए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ठीक है चलो हम टेबल बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं देगा, अच्छा हम लोगों को मालूम है कि कॉस्ट प्लस लोडिंग क्या होता है इनवॉइस, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस। अब क्वांटिटी तो है नहीं तो हम यहाँ पे
एक तो कॉस्ट लिखे क्वांटिटी के बदले वाला कॉस्ट, इसको अलग ही रखेंगे, इसमें सिर्फ कॉस्ट ही लिखेंगे। और एक ये वाला फॉर्मूला वाला लिखते हैं, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू क्या आएगा, इनवॉइस। भैया 2 बार कॉस्ट लिखेंगे, हाँ ये कॉस्ट लिखेंगे क्वांटिटी के बदले, जिससे कि मेरा कैलकुलेशंस करने में हमको प्रॉब्लम ना हो, फटाफट हम झट समझ कर लेंगे। कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू क्या हो गया, इनवॉइस। करें स्टार्ट, मेरे साथ रहना सब, रेडी। चलो क्वेश्चन पढ़ो। बीके ट्रेडर ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड कॉस्टिंग, 75,000 रुपए का सामान भेज रहा है, तो यहां पे लिखे हम गुड्स सेंड, कॉस्ट में लिखेंगे 75,000, मतलब 75,000 का सामान भेज रहे हैं। यहां पे भी लिखेंगे कितना, 75,000। अब थोड़ा सा सोचो, सुनो ध्यान से, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस। कॉस्ट में कितना आ गया 75, लोडिंग कितना था 25, तो इनवॉइस कितना होगा, ठीक है। इसमें ऐड क्या होता है, कंसाइनर एक्सपेंस, तो ऐड कंसाइनर एक्सपेंस। अब देखना है कंसाइनर का खर्चा कितना है, फटाफट देखो तो कंसाइनर का खर्चा कितना, फटाफट देखो कंसाइनर का खर्चा। के ट्रेडर 900 किसके लिए पे किया, कैरेज, और 1400 फ्रेट, इतना ही है और तो कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, 900 और 1400 कितना हो गया, 2300। ये वाला कॉस्ट में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वांटिटी वाला है, क्वांटिटी के बदले है। इसमें आएगा 2300, और अगर इसमें आया तो पक्का बात है इनवॉइस में भी क्या होगा, आएगा ही, क्योंकि कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस होता है। तो कॉस्ट में भी लिखना है, इनवॉइस में भी लिखना है। तो यानी कि जो सामान ट्रेन में हम लोग चढ़ा दिए हैं उस सामान का दाम कितना है 75,000, खर्च ऐड करने के बाद हो गया है 77,300, लोडिंग हम लोग रखे हैं 25,000, और सामान का दाम हो गया है 1,02,300, ठीक है। अब सामान रास्ता में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, अब रास्ता में कुछ सामान खराब हो गया तो माइनस होगा क्या, लॉस इन ट्रांसिट, तो माइनस लॉस इन ट्रांसिट। देखो कितना रुपए का सामान खराब हुआ है, कॉस्टिंग बोला है ना, अंडरलाइन करो, कॉस्टिंग 7,500, कॉस्टिंग 7,500। तो ये 7,500 हम यहाँ पे लिखेंगे, 7,500 का सामान खराब हुआ है, कहाँ, क्वांटिटी के जगह 7,500, और ये सबका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन करके, जैसे कैलकुलेशन करते थे वैसे ही करना है। हाथ में कैलकुलेटर ले लो फटाफट, लिखो 77,300, कैलकुलेटर को था है, निकाल फटाफट निकालो, 77,300 डिवाइडेड बाई क्या होगा 75,000 इंटू 7,500, देखो कितना आ रहा है 7730 आया सबका। ऐसे करके कैलकुलेशंस करना है जब क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा, और ये होता है क्वांटिटी नहीं देता है क्वेश्चन। अच्छा लोडिंग भी वैसे ही करेंगे, 25,000 डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू 7,500 इंटू 7,500, 2,500। ये वाला कैलकुलेशन भी वैसा ही होगा, करो खुद से, फटाफट खुद से करके बताओ कितना आ रहा है, 10,230, तो 10230 लिखा।
पहुंचा सब यहाँ पे। अब माइनस कर दो फटाफट, माइनस करके देखो किसका कितना आ रहा है। ये तो माइनस करके आएगा 67,500, ये कितना आ जाएगा 77,300 माइनस 7730, 69570, 22,500, 92,070, 92070। ठीक है, इसके बाद ऐड क्या होता है, तो कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस देखो कितना है, कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस सिर्फ एक ही था ना, कॉस्ट में भी 600 और इनवॉइस में भी 600, लेकिन क्वांटिटी वाला कॉस्ट नहीं, इनवॉइस वाला कॉस्ट लिखा। यानी सामान का दाम अभी कितना है 67,500, 600 रुपया जोड़ दो, 70170, ये हो जाएगा 22,500 और ये हो जाएगा 92,670। अब देखो कितना रुपया कितना सामान बेच दिया है, सोल्ड कितना किया है वो देखो, माइनस सोल्ड, सोल्ड कितना किया है 2/3 बोल रहा था ना क्वेश्चन में कुछ, देखो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है बेचा है 2/3, तो 2/3 किसका 67,500, इसका 2/3 निकालो, 67,500 का लो कैलकुलेटर लो, 67,500 का देखो 2/3 कितना हो रहा है 45,000, तो इसमें माइनस कितना होगा, इसका भी 2/3 करो, सबका 2/3 कर डालो, सबका 2/3, 46,780, 15,000, 61,780 माइनस कर दो, माइनस करके देखो जो बचेगा वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा देखो, पहला का कितना 22,500, 22,500 का सामान अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, लास्ट वाला का 30,890, इसका 7,500, 23,390। ठीक है, तो हर जगह ये चीज देख सकता है कि कॉस्ट प्लस लोडिंग करने से इनवॉइस हमेशा आएगा, हमेशा। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस लोडिंग करने से इनवॉइस हमेशा आना चाहिए। चलो ये बन गया, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लिया। अब फटाफट कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आना, फटाफट कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। फॉर्मेट मालूम है ना, हम पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहे, ठीक है, हम टी फॉर्मेट बना रहे हैं। उतना लाइन टानेंगे तो मेरे पास लिखने का जगह नहीं रहेगा। फटाफट ड्रॉ कर लो कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। हो गया, रेडी। देखो सबसे पहले कितना का सामान भेज रहा था ये बताओ, 1,00,000। इनवॉइस देखना है, इनवॉइस कितना का सामान भेज रहे थे 1,00,000, तो लिखो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,00,000, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,00,000, डैश देके यहां पे लिख दो इनवॉइस, इनवॉइस
टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डैश देके लिखो इनवॉइस 1 लाख लिखा। इसमें देखो इसमें लोडिंग कितना था बताओ तो, 1 लाख के ऊपर लोडिंग कितना था 25,000, तो बाई साइड में लिखेगा, ये बाई साइड जाएगा, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो जिस साइड आता है ठीक उसका उल्टा साइड में लोडिंग कटेगा। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये इनवॉइस प्राइस पे हम मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट पे भी किया जाता है 25,000 लिखा। उसके बाद क्या हुआ था बताओ, ये हो गया तो टू बैंक बोल के आएगा, तो देखो टू बैंक, 2 खर्च था शायद, एक तो था और फ्रेट इंश्योरेंस, कैरेज का था 900 और फ्रेट इंश्योरेंस का था 1400, जोड़ के कितना आ गया था 2,300। उसके बाद देखो क्या हुआ था, क्या होता है उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट। कहाँ जाता है लॉस इन ट्रांजिट, बाई साइड। तो बाई लॉस इन ट्रांजिट कितना हो गया था, इनवॉइस देखो इनवॉइस 10,230, तो 10,230 10230। और लोडिंग कितना है, लोडिंग कितना है इसके ऊपर ये देखो 2,500। कहाँ जाएगा बताओ तो, लोडिंग कहाँ जाएगा, उल्टा साइड कटता है तो लॉस इन ट्रांजिट उस साइड आता है, तो लोडिंग कहाँ आएगा टू साइड, तो लिखेगा टू लॉस इन ट्रांजिट, टू लॉस इन ट्रांजिट डैश देके लिख दिए लोडिंग। जहां पे लोडिंग है वहां पे डैश देके लोडिंग, और जो इनवॉइस है वो डैश देके इनवॉइस, यहां डैश देके इनवॉइस। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, लेकिन हम लोग रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2D, डी नाम था ना उसका, रमेश था, तो 2 रमेश, 2 रमेश कितना है 600। हाँ 600 किसके लिए था, कैरेज के लिए, और गोडाउन रेंट है 800। कमीशन भी तो आएगा, और ऑर्डिनरी डेल क्रेडिट दोनों है ना, तो पहले लिखते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और फिर डेल क्रेडिट। ऑर्डिनरी देखो तो कितना है 7.5% और डेल क्रेडिट कितना है 2.5%। तो पहले तो सेल्स लिखना पड़ेगा, चलो बाई साइड में सेल्स लिख लेते हैं पहले, बाई रमेश बोल के, बाई रमेश बोल के कितना है सेल्स देखो तो कितना, हम बोला इनवॉइस प्राइस में सेल किया है ना, तो ये देखो इनवॉइस प्राइस कहाँ है, 2/3 का इनवॉइस प्राइस कहाँ है देखो तो 45 तो कॉस्ट है, ये भी तो कॉस्ट है, इनवॉइस कौन सा है 61780, तो बाई रमेश 61780। यानी ऑर्डिनरी कमीशन कैसे निकालोगे, 61780 का 7.5%, 463233, और डेल क्रेडिट का 61780 का 1544, तो फिर ये 4 होना चाहिए, 4634 ही होगा तब, 0.5 है तो राउंड ऑफ होगा ना, यहाँ पे भी तो 0.5 है। तो फिर 0.5 लिख करो। तो हम 0.5 नहीं लिखना चाहते बोल के कोई एक राउंड ऑफ किए, एक ठो को ठीक कर दी, क्योंकि देखो ना इसका 10% 6178 आएगा, तो दोनों को जोड़ के तो 8 आएगा, 4 4 8 हो रहा है, तुम लोगों का 7 हो रहा था। देखो अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 7578, 7578। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग, लिखो बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट,
बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितना स्टॉक था? 30890, तो 30890, 30890। उसमें लोडिंग बताओ, लोडिंग कहाँ गया? लोडिंग कहाँ है लोडिंग? कितना लोडिंग है? 7500। तो टू स्टॉक रिजर्व, इसको बोला जाता है टू स्टॉक रिजर्व 7500। टू स्टॉक रिजर्व 7500। अब प्लस माइनस करके देखो कितना आ रहा है। 2PL प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? देखो प्लस माइनस करके, क्लोजिंग स्टॉक तो मैच किया ही था 30890। स्टॉक रिजर्व 7500 ही तो था, लोडिंग 7500। 8022, ठीक, 8022 प्रॉफिट। तो स्कैन से ठीक कर लेना। 80 और 22 तो होगा ही, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 44 है तो 8 है तो 2 तो आएगा ही लास्ट में। आंसर ठीक कर लो, उसका आंसर 8022 होगा। देख 8022, ये कौन सा सम कर दिए? 2015 का ऑनर्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनेगा। एकदम लास्ट में चल जाओ, शीट का एकदम लास्ट। 2021 दिख रहा है, 21 होमवर्क ले लेगा। 2021, 20, 19 कर लिया है, 19 का जनरल हो गया है। 21, 20, 19 का ऑनर्स होमवर्क ले लेगा। 18 का जनरल हुआ था, हाँ 18 का जनरल हो गया था। ये 19 का ऑनर्स। हाँ, मतलब पीछे से 2014 तक, पीछे से 2014 ऑनर्स दिख रहा है, वहां तक होमवर्क जाएगा। 2021 से पीछे से स्टार्ट करना है, 21 से पीछे से पूरा समझ करते जाना। कहाँ तक? जब तक 2014 ऑनर्स तक ना आ जाओ, ठीक है। तो ये कंसाइनमेंट का होमवर्क जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा क्लास में 3 ही सम हो रहा है, 3-4 जो भी है 2014 तक करना।